हेलो नमस्कार दोस्तों, सब ठीक कि आपके डिस्ट्रिक्ट में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। टाइम से टाइम आपको अपडेट मिल जाता है। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपके लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, prd.up.gov.in वैकेंसी सर्च करना है। उसके बाद आपको पहला वेबसाइट दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। जो 2022 में वैकेंसी आई थी, यहाँ पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ऊपर जो चल रहा है, स्लाइडिंग चल रही है, पॉपअप चल रहा है, इस पर आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर आने के बाद आपको दूसरे नंबर पे कुछ दिखेगा कि वैकेंसी रियल फॉर द एम्प्लॉयमेंट सिविल इंजीनियर्स। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। इस वाले पे क्लिक करना है, ओके। जैसे आप क्लिक कर देंगे तब आपके सामने एक लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी, कंसल्टिंग इंजीनियर से संबंधित प्रारूप। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जनपदों से सूचना प्राप्त के आधार पर रिक्त पदों की संख्या यहाँ पर इन्होंने दिखा दी है। तो रिक्त पद कैसे हैं, किसने हैं, आपको बता देते हैं। जनपद इधर है। कुल रिक्तियाँ जो रिक्तियाँ हैं, ये 1875 आई थी 2022 में। टोटल नीचे देखोगे, टोटल ये 1875 वैकेंसी हैं। 1875 इसमें 696 पद खाली रह गए थे। इनके कहने के अकॉर्डिंग 677 पद खाली रह गए थे, लेकिन जब रिक्ति इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछा है तो इनको पता चला है कि 696 पद अभी खाली हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर अभी आपको बताएंगे कैटेगरी वाइज क्या दिक्कत है, जनरल ओबीसी में कितनी वैकेंसी है, आपको सब इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। सबसे ऊपर से हम आप देखने का प्रयास करते हैं। देखो, आगरा डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी है आपकी 10 वैकेंसी हैं। इसमें यहाँ पर जो अनारक्षित यानी कि जो भी है, अनारक्षित के लिए 2 वैकेंसी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 वैकेंसी है, महिला के लिए तो पुरुष महिला को अलग अलग डिवाइड कर दिया है, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह से वैकेंसी यहाँ पर दिखी गई है। अगर हम बात करें हरदोई डिस्ट्रिक्ट में, तो हरदोई डिस्ट्रिक्ट में भी वैकेंसी 3, 2, 3, 3। अब यहाँ पर देखो कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो थी पिछली बार जनरल की जो वैकेंसी थी वो थोड़ा ठीक ठाक थी, और जो ओबीसी की वैकेंसी थी वो ज़्यादा थी। ओबीसी की वैकेंसी ज़्यादा थी, लेकिन इस बार क्या किया इन्होंने, इस बार में ओबीसी को कम कर दिया है, ठीक है। ओबीसी को कम कर दिया है और बाकी जो हैं कैटेगरी उनको बढ़ा दिया है, ठीक है। तो इस बार ऐसा हुआ है, लेकिन जो टोटल पोस्ट थी वो 677 से 696 इन्होंने कर दिया है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है इन्होंने किस तरह से, किस प्रकार से, किस बेसिस पे इन्होंने ये एक्सेल तैयार किया है, किस वैकेंसी डिटेल की लिस्ट जारी की है। ऐसा तो नहीं कहीं घूस चला हो या रिश्वतखोरी हुई हो या बिक्री हो वैकेंसी, या कैटेगरी वाइज कुछ आरक्षण को लेके हो। मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ सॉलिड कह नहीं सकता हूँ इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब देखो, ओबीसी की 135 वैकेंसी, जनरल की 104, यूआर की 319, अब इसकी SC ST की 32, 82 ऐसी वैकेंसी है यहाँ पर। पहले जो थी वो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी थी, कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी थी वो ठीक थी, मतलब कुछ कम कर दिया था, कुछ इधर उधर ज़्यादा कर दिया था। लेकिन इस बार देखो, पिछली बार सीतापुर में वैकेंसी ओबीसी की 0 थी, इस बार भी वैकेंसी सीतापुर में 0 है ओबीसी की। या इस लिस्ट में ओबीसी को कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है, ठीक है। आप समझ लीजिए, ओबीसी कैटेगरी को कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ओबीसी की अगर बात करें तो 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, बस इस तरह से वैकेंसी आपको मिलेंगी, ठीक है। बस यहाँ पर क्या है ना, इन्होंने बस नंबर्स बढ़ा दिए हैं, 696 कर दिए हैं, और कैटेगरी वाइज वैकेंसी कम ज़्यादा कर दी है। अगर एक तरफ ज़्यादा थी दूसरी तरफ कम कर दी है। ये सिस्टम हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने कैसे क्या किया है। अब कल से आवेदन शुरू हो रहा है, उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया जब कल से शुरू होगी तो ये देखो क्या होता है। उसके बाद कितनी बार फॉर्म रिजेक्ट होगा, कितनी बार कैंसिल होगा, कितनी बार फॉर्म भरे जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको सामने देखना होगा। और इस बार भाई आप लोग चर्चा जरूर कीजिएगा, आप लोग साथ दीजिएगा हमारा। और जैसे ही आप लोगों को फॉर्म भर जाते हैं तो रिज़ल्ट अगर देरी में रिज़ल्ट आए तो आप लोगों को साथ में चलना है, मेरा सपोर्ट करना है, ठीक है। क्योंकि हम सब आपके साथ में हैं, तो आप भी, मैं चाहता हूँ आप भी हमारी सपोर्ट करें। ये वैकेंसी बहुत अच्छी तरह से आई हुई है, लेकिन भाई मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार इन वैकेंसी में हुआ क्या है, क्या चेंजेस किया इन्होंने। अगर करना ही था तो पहले 677 इन्हीं को फाइनल कर देते। ये चूतियापा करने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। कुछ चेंजेस तो ज़्यादा किया नहीं है, ऐसा ना हो कि ये फिर से रिजेक्ट हो जाएँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। आप कल से फॉर्म भरिए। कोई दिक्कत है, डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए। और कुछ लोग पूछ रहे थे सैलरी क्या रहने वाली, देखो सैलरी इसमें रहेगी भाई 2% आपका कमीशन रहेगा, एक प्रोजेक्ट का 2%, ठीक है। 2% आपका रहेगा। और यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, वो एप्लीकेशन प्रोसेस तो सबको पता है,